दोस्तों, जिस तरह हम लोग डिस्कस किए थे कि मतलब बोन हम लोगों को चलने फिरने में मदद करता है। बोन्स होने से ही हम लोग चल फिर पा रहे हैं, लेकिन बोन में अगर जॉइंट नहीं होता तो बोन का होना भी कोई फायदा नहीं होता, है ना। तो अभी सवाल ये उठता है कि जिनका बोन नहीं है वो सच में चल फिर पा रहे हैं? अगर चल फिर पा रहे हैं तो फिर कैसे कैसे उनका जो चलने का मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है ना। तो इसी टॉपिक से हम लोग आज कुछ डिफरेंट वेराइटीज के एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि वो लोग कैसे चलते फिरते हैं, उनका लाइवलीहुड कैसा होता है, वो मतलब एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते हैं, उनका खाना पीना रहना कैसे होता है। ठीक है, तो मैं हूँ सुतपा, आप सबको स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न राइट आई वे बाय सुतपा। एंड हम लोग आज जो लेसन देखेंगे उसका मतलब ये जनरली फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है। मतलब क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक का जो 8th चैप्टर था बॉडी मूवमेंट का, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंसान के बारे में डिस्कस किए थे, मतलब हमारे बारे में, हम लोगों का कैसा मतलब मूवमेंट्स रहता है, बोन्स कैसा रहता है, कितने होता है, कहाँ पे कैसा जॉइंट्स होता है, ये सब डिस्कस किए थे। और अगर आपको ये चीज देखना है तो आप उस चैनल मतलब उस वीडियो में जाके देख सकते हैं इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए। और फिर सेकेंड पार्ट आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले आज देखेंगे कि हम लोग मतलब एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है। जनरली जो हमारा बोन होता है उसमें दो तरह का मसल सटा हुआ रहता है। दो तरह का मसल में से एक मसल बोन को कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के ऊपर उठाने में या फिर पीछे ढकेलने में मदद करता है। दूसरा जो मसल है वो रिलीज होता है, मतलब रिलैक्स होके वो एक्सपैंड करके बोन को अपने पोजीशन में लाने में हेल्प करता है या फिर दूसरे पोजीशन में लेने में हेल्प करता है। तो दो मसल जनरली बोन से एसोसिएटेड रहता है। एक का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि कंट्रैक्शन, दूसरे का काम है रिलीज होना यानी एक्सपांशन। ठीक है, तो दो मसल जनरली एसोसिएटेड रहता है एक बोन से मूवमेंट कराने के लिए। ये आपको याद रखना है, ये की पॉइंट है। ठीक है, ये सारे एनिमल में यही चीज होता है। जिनका बोन नहीं है उनका बात अलग है ना। फिर आते हैं, पहले देखते हैं एनिमल का मूवमेंट्स। उसमें पहले आता है हमारा अर्थवर्म। मैं पहले लेसन में भी आपको बता दी थी कि अर्थवर्म में बोन्स नहीं होता है, फिर भी वो कैसे चल फिर पाता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थवर्म का जनरली जो स्ट्रक्चर है एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक मल्टीपल आप समझ मतलब ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ लेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर है, बहुत सारा रिंग ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइप का एक स्ट्रक्चर है उसका जनरली। और वो क्या करता है ना, जनरली उसका जो बॉडी है उसमें छोटे छोटे पैर रहते हैं जो कि जिनको कि ब्रिस्टल्स कहा जाता है, मतलब ब्रिस्टल्स बोला जाता है उनको। तो जो ब्रिस्टल्स है जनरली उनको हेल्प करते हैं कि मतलब मिट्टी में ज्यादातर एंकरिंग प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, मतलब मिट्टी में उनका जो पैर है दबाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो ब्रिस्टल्स होते हैं या फिर उनका पैर होता है। ठीक है, वो उनका जो बॉडी होता है जनरली स्लिमी रहता है, मतलब उनमें एक मतलब एक स्लिमी टाइप का सब्सटेंस जो है उनसे उनके बॉडी से रेगुलरली सीक्रेट होता रहता है, जो उनको मिट्टी में मतलब घिसट घिसट के मूवमेंट करने में हेल्प करता है। उनका मूवमेंट कैसे होता है, फिर उनका जो पैर तो हम लोग तो आज तक कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा पैर होता है। आप उनको देखने के लिए उनको एक अगर अर्थवर्म को आप ग्लास के प्लेट के ऊपर रखेंगे और नीचे से उनका मूवमेंट जो अगर देखेंगे नोटिस करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो उनका जो पहला स्ट्रक्चर मतलब जो एक उनका स्ट्रक्चर होता है कि एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनमें आपको लगेगा कि देखने से ही लगेगा कि बस मांसपेशिया का बना हुआ है। और वो क्या करता है ना, पहले उनका दो एंड, सबका दो एंड होता है। सारे स्ट्रक्चर आप किसी भी एक रॉड भी ले लो, उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक रियर एंड होता है, मतलब एक आगे वाला एक पीछे वाला एंड होता है। ठीक है, तो उसी तरह अर्थवर्म का भी एक फ्रंट एंड है, दूसरा है रियर एंड। तो फ्रंट एंड जो है वो पहले उसको क्या करता है, मिट्टी में से चिपकाए रखता है, फिर अपने बॉडी को क्या करता है, स्क्वीज करता है। स्क्वीज करने के बाद वो क्या करता है, रियर एंड को नीचे चिपकाता है और फ्रंट एंड को ऐसे खोल देता है। फिर वो इस तरह से हो के मतलब आगे आगे मूव करता है। ठीक है, तो इस तरह का उसका मूवमेंट है। ज्यादातर आप मतलब देख सकते हैं कि मिट्टी में ही वो रहता है। मिट्टी में वो जैसे जैसे मूव करते जाता है वैसे वैसे वो खाते जाता है और अपना इनडाइजेस्टेड पार्ट को वो मतलब जो अनडाइजेशन होके रह गया है उसके बॉडी में वो छोड़ते छोड़ते जाता रहता है। ठीक है, तो जो पार्ट जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट जो मिट्टी में वो छोड़ने लगता है उसको जनरली प्लांट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं
अपना मतलब सारा मतलब खाद्य के हिसाब से मतलब फूड के हिसाब से प्लांट ही उसी चीज को कंज्यूम करता है। और प्लांट का बहुत नेसेसरी पार्ट होता है, मतलब अर्थवर्म का अनडाइजेस्टेड फूड जो भी वो मिट्टी में छोड़ता है वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। उसके बिना प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। तो प्लांट के लिए ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इसीलिए इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला गया है। ठीक है, अब देखिए स्नेल के बारे में। स्नेल जो है जनरली आप लोग देखे होंगे रेनी सीजन में काफी पाए जाते हैं ये। इनको मतलब आप देख सकते हो उनके मतलब बॉडी के ऊपर एक राउंड सा एक स्ट्रक्चर रहता है, लगता तो है ये बोन का, लेकिन ये बोन का जनरली नहीं है, इसको सेल बोला जाता है। उसके नीचे जो उसका फ्लेसी स्ट्रक्चर आप देखेंगे वो जनरली उसका पैर है, मतलब फुट है, और वो भी उसी टाइप का ही एक वेवी मोशन हमें प्रोवाइड करता है चलने में, मतलब वो भी मसल करके ही मतलब चलता है। जिन जिन लोगों का आप देखेंगे कि फ्लेसी टाइप का बॉडी है, पैर बहुत छोटा सा है या नेग्लिजिबल है, दिखने में नहीं दिखता है आम तरह से, तो उन लोगों का मूवमेंट जनरली वेवी ही रहता है। फिर आता है कॉकरोच। कॉकरोच दोस्तों 3 तरह का मूवमेंट कर सकता है, एक है वॉकिंग, दूसरा है क्लाइंबिंग, तीसरा है फ्लाइंग। ठीक है, वो वॉक भी कर सकता है क्योंकि उसके पास जो है 3 पेयर ऑफ लेग्स है, मतलब 3 जोड़ा पैर है। ठीक है, तो इसीलिए वो आराम से चल फिर पा रहा है। और क्लाइंब भी इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके जो मतलब पैर है उसमें थोड़ा सा जो जैसे कि कांटे की तरह एक मतलब ब्रिस्टल्स निकला हुआ रहता है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से कहीं पे भी एंकरिंग करके चढ़ भी पा रहा है। और उसका जो मतलब हेड है उस मतलब उसके बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर है उसके बॉडी को कवर करके रखे हुए हैं, वो जनरली हार्ड होते हैं, उसके बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। फिर उससे ऊपर देखेंगे तो उसके हेड से जस्ट पीछे 2 पेयर्स ऑफ विंग्स उसके पास होता है जो उसको उड़ने में हेल्प करता है जनरली। और उसका जो डिस्टिंक्ट टाइप का मसल मतलब एक डिफरेंट टाइप का मसल है, उसको वो मसल जनरली जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि मसल ही हमें बोन को मतलब मूव करने में हेल्प करता है, तो उसका एक डिफरेंट टाइप का मसल है जो कि उसे तीनों तरह का मतलब मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फिर आता है बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स जनरली मतलब फ्लाइंग मतलब हम लोग मतलब ये इमेजिन कर सकते हैं, मतलब बर्ड्स के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में आ रहा है कि ये फ्लाई करते हैं, लेकिन ये चल भी पा रहे हैं जनरली। जो जब तक मतलब जब बर्ड्स जब खाना ढूंढते हैं या फिर नीचे कुछ भी उनका जरूरत का कुछ चीज चाहिए होता है या फिर पानी पीने आते हैं तो उनको चलना पड़ता है, तो उसके लिए उनके पास 2 पैर भी हैं। और जो एक्चुअली उनके पास 4 पैर हैं, उनका जो फ्रंट वाला जो 2 पैर है उसको फोर लिम्ब बोला जाता है, और जो पीछे वाला जो 2 पैर है उसको हैंड लिम्ब बोला जाता है। तो आगे वाला जो तो 2 पैर था इनका, ये क्या होता है मतलब मॉडिफाइड होके विंग में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हम लोग बोलते हैं फीदर्स। तो जनरली उनका विंग जो है वही फीदर्स है, वो जो बर्ड को उड़ने में हेल्प करता है। और जो उनका हाइंड लिम्ब जो पीछे वाला पैर है उनको चलने में मदद करता है, आम तरह से उनको मतलब अपना कुछ खाने का सामान ढूंढने में या फिर पीने में पानी पीने में मदद करता है, नीचे चलने में मदद करता है। ठीक है, और उनका बॉडी जो है एक बहुत हल्का सा लाइट वेट सा बॉडी है, बोन भी उनका लाइट वेट रहता है, जनरली हॉलो टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसकी वजह से बहुत हल्का होता है। और उनका शोल्डर बोन्स जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, और उनका मसल भी शोल्डर का बहुत स्ट्रांग रहता है। वो विंग को मतलब उड़ने में बार बार ऐसे फीदरिंग करने में उनको हेल्प करता है। और जो उनका ब्रेस्ट बोन जिस तरह का हमारा चेस्ट बोन्स होता है उस तरह का उनका भी ब्रेस्ट बोन्स होता है, जो उनका मतलब उड़ने के टाइम विंग्स जब हिलाते टाइम उनके मसल्स को टाइटली पकड़ के रखने में उनका जो ब्रेस्ट बोन्स होता है जनरली हेल्प करता है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर आइए देखते हैं हम फिश के बारे में। तो फिश का जो बॉडी है जनरली एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइंड मतलब आइए समझ लीजिए, पहले जो बॉडी का मिडिल पोर्शन होता है जनरली थोड़ा सा मोटा रहता है, और आगे वाला पोर्शन और जो पीछे वाला पोर्शन रहता है मतलब फ्रंट एंड रियर एंड जो होता है बॉडी का जनरली कंपेरेटिवली थिन होता है, मतलब नैरो सा रहता है। इसी को स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी कहते हैं, जैसा कि हम लोग फिश में देखते हैं। ठीक है, फिर आता है जनरली उनका जो स्विमिंग करने में यही मसल्स उनका हेल्प करता है।
उनका जो टेल मतलब जो रियर एंड है उसको हम लोग टेल बोलते हैं, और उनका जो फिन्स रहता है, उनका जो फीदर टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि बर्ड्स में हम लोग देखते हैं, फिश में भी छोटे छोटे फिन्स हम लोग साइड में देखते हैं। वो जनरली उनको क्या करते हैं, मतलब जब फिश क्या करता है, स्विम करने लगता है, तब उसका फ्रंट एंड जो है जिस डायरेक्शन में मुड़ता है, उसका रियर एंड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है। इस तरह से वो एक लूप टाइप का प्रोवाइड करता है जो कि उसे जर्क देने में, आगे जाने में हेल्प करता है। तो फिन्स जो है, कुछ फिन्स होते हैं टेल के पास जो उसको आगे जाने में हेल्प करता है, तो कुछ फिन्स ऐसे होते हैं जो उसके बॉडी को बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प भी करते हैं। जिसके वजह, यही रीजन जो है, इसी के वजह से कि जो हमारे जनरली वाटर डाइवर्स होते हैं वो जनरली वो ऐसे ही फ्लिपर्स पहनते हैं ताकि उनको मतलब स्विमिंग करने में इजी मतलब इजी रहे। ठीक है, पानी में जब जाते हैं वो लोग जनरली स्विमिंग करने में इजी नहीं होता है। हमारे इंसान का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है कि हम इतना इजीली स्विम कर सके मछलियों की तरह, तो उनको फ्लिपर की जरूरत है ना, स्विम इजीली करने के लिए, यानी कि जर्क प्रोवाइड करके आगे आगे बढ़ते रहने के लिए। फिर आते हैं, देखते हैं स्नेक्स के बारे में। जनरल स्नेक्स जो होता है जनरली उसका क्या होता है, एक लंबा सा हड्डी रहता है, और वो मतलब उसमें क्या होता है, थिन मसल्स कवर्ड रहता है। वो मसल्स क्या है, एक दूसरे से मतलब थोड़े दूर होते हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहते हैं। उसके मतलब बैकबोन से, रिब से एंड उसके स्किन से सारे चीज एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जब भी स्नेक आगे बढ़ता है वो क्या करता है, कर्व कर्व बनाया जाता है। मतलब वो जो कर्व होता है बॉडी का, वो एक कर्व को हम लोग एक लूप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे स्नेक ऐसे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, एक एक लूप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे जो लूप्स वो बनाता है जनरली, मतलब वही लूप्स इसको जर्क देते हैं आगे जाने के लिए ग्राउंड के ऊपर, है ना, मिट्टी के ऊपर जो स्नेक जाता है उसका कोई पैर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो जो लूप प्रोवाइड मतलब बनाता है, उसी लूप से उसको जर्क मिलता है, जर्क से वो आगे जाता है। तो क्योंकि स्नेक का लंबा भी ज्यादा होता है, वो एक साथ बहुत ज्यादा लूप बना लेता है, इसी की वजह से वो बहुत स्पीड से आगे जाता हमें दिखता है। लेकिन वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाएगा, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो जो मतलब स्नेक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब उसका कोई ब्रिस्टल नहीं है, आप ये याद रख लीजिए, उसका कोई ब्रिस्टल नहीं है जैसे कि अर्थवर्म में था। उसका कोई छोटा छोटा पाव भी नहीं है जैसे कि स्नेल्स में था। ठीक है, तो वो बस स्किन के थ्रू से ही स्लीथरिंग करते हुए जाता है, उसका जो मोशन है उसका स्लीथरिंग बोलते हैं। ठीक है, स्लीथरिंग ऑफ स्नेक बोलते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगा के बारे में। इनके बच्चों के बुक में जो दिया हुआ था लास्ट में योगा के बारे में, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज, एंड हम इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगी। योगा जो है जनरली हमारे हेल्थ के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारा जो मतलब एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन जो है, हमारा आदिम काल का जो हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, उसका एक गिफ्ट बोल सकते हैं आप, एक वरदान बोल सकते हैं। हमारे जो एंशिएंट एंसेस्टर्स रहे हैं उनका हमारे लिए एक वरदान है आज के पीढ़ी के लिए, है ना। तो जिसके वजह से यूएन ने मतलब यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 21 जून को एज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। आप याद रख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है और जानना भी जरूरी है। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, 21 जून को होता है। जनरली हमारा जो हेल्थ है उसका मतलब हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन के ऊपर ही हमारा जो सारा वेट रहता है बॉडी का। तो बैकबोन को ये इरेक्ट बनाए रखता है, मतलब स्ट्रेट बनाए रखता है, जैसा हमारा पोस्चर चाहिए। पोस्चर को हमारा एकदम सही रखता है, योगा करने से सही रहता है। और हमें जो सीधा बैठने में भी योगा ही करना हेल्प करता है। अगर योगा बहुत मतलब योगा नहीं करेंगे तो मतलब ये बाद में ऐसा देखा जाएगा कि हमारा बैकबोन जो है वीकन होता जाएगा, हमारा पोस्चर जो है एकदम सा मतलब अच्छा पोस्चर भी नहीं रहता है, पोस्चर भी बिगड़ जाता है ना। फिर जो होता है तो हमारा जो कुछ कुछ ऐसे योगा का पोस्चर्स है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि
मतलब खुद का वेट कैसे उठाए। मतलब इसमें क्या होता है, फायदा क्या होता है, इसमें ये फायदा होता है कि हमारा बोन का जो स्ट्रेंथ है वो जनरली इंक्रीज होता है। बोन का स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से हमें मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जैसा डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा बोन रिलेटेड डिजीज नहीं होता है। पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जनरली बोन स्ट्रेंथ नहीं होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा डिजीज नहीं आता है योगा की वजह से। और हमें जनरली जॉइंट पेन से रिलीव करता है योगा करने से। और एल्डरली पीपल मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं ज्यादातर उनमें पाए जाते हैं जॉइंट पेन। वो अगर हम टाइम रहते ही योगा थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो आगे जाके हमें जॉइंट पेन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। फिर आता है हमारा जो मसल्स होता है, जनरली बॉडी में जो मसल्स है उनको एक ट्यून में बनाए रखता है, एक्टिव रखता है योगा करने से। जो कि हमारे हार्ट का भी मतलब हार्ट भी एक तरह का मसल ही है, तो उसके मतलब उसको भी हेल्दी रखता है। हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत अच्छा रहता है, एफिशिएंट रहता है। तो हमारा भी इफेक्टिवनेस, हमारा भी एफिशिएंसी जो है बहुत बढ़ जाता है। आगे जाके हमारा आउटपुट भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मतलब क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का 8th चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। 9th चैप्टर से जो भी वीडियोस आएगा मैं इंग्लिश में ही बनाऊंगी वीडियोस। अगर आपको चाहिए हिंदी में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तभी मैं फिर हिंदी में कंटिन्यू करूंगी। नहीं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बनाना बहुत हेक्टिक बन जाता है। तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके रिक्वेस्ट पर मैं बना दूंगी, लेकिन अभी से इंग्लिश में ही मैं कंटिन्यू करूंगी। तो देखते रहिए मेरे चैनल और समझते रहिए साइंस को, हेल्प लीजिए इसका अपने डेली लाइफ में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।